क्या आपने कभी ऐसा विश किया है कि मैं अपने पास्ट में जाऊं और अपनी सारी ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक कर लूं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि आज हम बात करेंगे पास्ट के पास्ट की। नमस्कार, मेरा नाम है शेफाली एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली। आज हम करेंगे हमारी टेंसेज मेड इजी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप फ्लॉलेसली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि इसमें हम बात करते हैं पास्ट इन द पास्ट की, मतलब हम पास्ट में जाके उससे भी पास्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो ये दो एक्शंस हैं, लेकिन आप ध्यान दो, ये दोनों एक्शंस कब हुए हैं? पास्ट में हुए हैं। अब ये पास्ट में हुए हैं तो एक एक्शन पहले हुआ होगा, एक बाद में हुआ होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस से बात नहीं चलती, इसके साथ ही हमें यूज करना पड़ता है पास्ट सिंपल टेंस, ये बताने के लिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था और कौन सा एक्शन बाद में हुआ था। जैसे कि उसने अपना होमवर्क खत्म करके फिर बाद में टीवी देखा, तो ये एक्शन पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है। तो दोनों एक्शंस को हम डिस्क्राइब करेंगे टू डिफरेंट टेंसेस से। तो अब आप कहोगे ये दो टेंस, ये तो और भी मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत आसान है। आप ये वीडियो को एंड तक देखिए और फिर मुझे बताइए कि ये कितना आसान था। अगर आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो सिर्फ इतने रूल पे खत्म मत कर दिया करो टेंस को कि यहाँ पे इज एम आर आएगा और ये फॉर्म लगेगी, ये आएगा, ये लगेगा। नहीं, तो आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो आपको हर एक टेंस के डिफरेंट यूजेस समझने होंगे कि इस टेंस को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। नहीं तो आप स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी को भूल जाओ। अब हम ये समझते हैं कि इस टेंस को हम पहचाने कैसे। जब हम हिंदी में पास्ट की बात करते हैं तो हम उसको कैसे बोलते हैं? मैंने ये काम किया, या मैं ये काम कर रही थी, या मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैंने ये काम कर लिया था, मैं सुबह से ये काम कर रही थी। देखिए कितने तरीके से हम बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में अलग अलग टेंसेस हैं और इनको समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस टेंस को हम कैसे समझें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर आपने अब तक यही देखा है कि चुका था, चुके थी, चुकी थी, यही होता है, तो आप गलत हो। ठीक है, देखिए ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपना काम खत्म कर लिया था, उसने स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क नहीं किया था, वे पार्टी में हमारे पहुंचने से पहले ही जा चुके थे, या अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बुला लेता। ये भी पास्ट परफेक्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। तो और क्या आता है? जैसे आ था, ए थे, ई थी, ये भी आता है। और अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बुला लेता, तो देखिए ये कब की बात हो रही है? ये दोनों पास्ट की बात हो रही है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बुला लेता, तो इसमें कंडीशन है। तो यहाँ पे भी हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो इन सबको हम अभी डिटेल में करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है चक्कर, इसमें सबके साथ ही हैड ही लगेगा। ठीक है, जैसे उसने अपना काम खत्म कर लिया था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? उसने की, ही या शी जो भी है, चलो ही लगा लेते हैं यहाँ पे, ही हैड, क्योंकि हमने नहीं सोचना कि इसके साथ अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा। ठीक है, ही हैड फिनिश, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिनिश्ड। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, ये वर्क यहाँ पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। वेरी सिंपल। अब इसी का ही हम नेगेटिव करके देखें तो उससे भी आसान है। सिर्फ क्या करना है, हमने हैड के बाद नॉट लगाना है और कुछ नहीं है। उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, तो क्या आएगा? ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो। कैसे? हैडंट। ठीक है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होती हैं? तो आपने क्या करना है, जैसे कि ही है, ही के साथ हैड है, तो आपने क्या करना है, एच और ए दोनों को काट देना है और इसको इकट्ठा करके यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और डी, तो इसको ऐसे प्रोनाउंस कैसे करोगे आप?
heed, eyed, you'd, he'd, she'd, we'd, they'd, it'd। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है नेगेटिव की, तो आपने जैसे हम हमेशा करते हैं, नॉट में से ओ को हटा के आपने खाली अपोस्ट्रोफी लगाना है और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, hadn't। तो अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें हम सीखेंगे कि इस टेंस का क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो आपने क्या करना है, जो हैड हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे उसको सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, मतलब एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अगर आपने वहां पे हैड लगा दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी किया था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तो अभी क्या किया है मैंने, सिर्फ यहां से हैड को हटा के उसको सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में लगा दिया और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो कैसे बना, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। तो ये तो बात हुई ये पहले सेंटेंस की, जो कि आसान था और हमने इसमें सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज किया। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के डिफरेंट यूजेस। अब हम वापस वहां पे हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। पास्ट, इन द पास्ट, टीवी देखने से पहले उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि उसने होमवर्क किया फिर टीवी देखा, तो इसको हमने करना कैसे है कि कहां पे हमने कौन सा टेंस लगाना है। सबसे पहली बात, हमने इसमें दो टेंस यूज करेंगे। एक करेंगे हम परफेक्ट, जो कि पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, और दूसरा हम करेंगे पास्ट सिंपल। ये कौन सा टेंस कहां लगाना है ये हम अभी समझते हैं। देखिए, सपोज ये है प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर, ठीक है, लेकिन हम अब बात कौन सी कर रहे हैं, पास्ट की। तो पास्ट में दो एक्शंस क्या हुए हैं, उसने होमवर्क खत्म किया फिर उसके बाद उसने टीवी देखा, ऐसे ही हुआ ना। तो जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें हम यूज करेंगे सिंपल टेंस और जो पहले हुआ था उसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान है, जो पहले एक्शन खत्म हो गया उसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट और उसके बाद जो हुआ वो सिंपल। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके लिए हमने दोनों टेंस को यूज करना है। अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस में कोई कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हमने क्या कहा था, जो एक्शन पहले खत्म हुआ है उसमें हम परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो पहले उसने होमवर्क किया था, तो ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। बिफोर ही वॉच्ड टीवी, ठीक है। यहां पे ही वॉच टीवी क्यों लगाया हमने, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अगर यहां पे नेगेटिव होता तो हमने क्या करना था, डिड नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, क्योंकि डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और हमने उसको वंस यूज करना होता है एक सेंटेंस में। अब सेकंड सेंटेंस, हम फिल्म शुरू होने से पहले खाना खा चुके थे। तो यहाँ पे पहले कौन सा एक्शन खत्म हुआ, खाना खाना, उसके बाद उन्होंने फिल्म देखी। तो जो पहले खत्म हुआ उसको हमने क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे करोगे, वी हैड डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। मूवी बाद में स्टार्ट हुई है तो हमने कौन सा टेंस यूज किया, पास्ट सिंपल, और उसमें हमने सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। पहले हमने डिनर फिनिश किया था तो हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। आप इसको बहुत स्पेसिफिक होना है तो आप ऐसे भी कह सकते हो, वी हैड डिनर, क्योंकि एक हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड जो है वो मेन वर्ब है। तो पास्ट परफेक्ट में कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि जब वे बाजार पहुंचे तब तक दुकान बंद हो चुकी थी, जब मैंने उसे फोन किया तब तक उसे पता चल चुका था। तो जब आपने ऐसा देखा कि यहाँ पे जब है और तब तक है, तो आपने क्या यूज करना है, बाय द टाइम। बाय द टाइम दे रीच्ड द मार्केट द शॉप हैड क्लोज्ड। तो शॉप क्या है, पहले बंद हो गई थी, उसके बाद वो पहुंचे थे। अब आपने बाय द टाइम लगाना कहाँ है, आपने लगाना है पास्ट सिंपल के साथ। सेकंड एग्जांपल, जब मैंने उसे फोन किया तब तक उसे पता चल चुका था। तो बाय द टाइम आई कॉल्ड हिम, क्योंकि ये बाद में हुआ एक्शन, ही हैड ऑलरेडी नोन।
इसका नेक्स्ट यूसेज है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कुछ होने के कारण कुछ होना, ठीक है। कोई कॉज है, कोई रीजन है, उसका इफेक्ट क्या हुआ। टू इंडिकेट द कॉज ऑफ एन एक्शन दैट हैपेंड इन द सिंपल पास्ट, जैसे कि शी डिडंट ईट लंच बिकॉज शी हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या आएगा, क्योंकि आएगा, क्योंकि हमने कॉज एंड इफेक्ट दिखाना है। तो क्योंकि के लिए हमने क्या यूज किया, बिकॉज, ठीक है। तो इसमें शी हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, उसने पहले ही नाश्ता कर लिया था। इसमें हमने कौन सा यूज किया, परफेक्ट, क्योंकि वो पहले ही कर लिया था। और शी डिडंट ईट लंच, उसने खाना नहीं खाया, ये बाद में हुआ है। तो ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल, जो कि क्या होती है, हमने डिस्कस किया था अभी, डिडंट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे ईट आएगा, एट नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, वो है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये सुनने में बहुत भारी भरकम टर्म है, बट इट्स सिंपल। वो क्या है कि पास्ट में आप कहते हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, उसको बोलते हैं कंडीशनल, क्योंकि उसमें एक कंडीशन होती है और ये पास्ट की अनरियल सिचुएशंस की बात होती है। अनरियल सिचुएशंस मतलब पास्ट में ऐसा होता तो होता, वो रियल नहीं है, ठीक है। हम इमेजिन कर रहे हैं, हम विश कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया, वो चीज अनरियल थी पास्ट की, जो कि हम अब बात कर रहे हैं। तो उसकी पहचान क्या है, उसमें क्या आएगा, अगर आएगा और तो आएगा। अगर हम उसे पहले बता देते तो वह सही फैसला लेती, ठीक है। दोनों चीजें ही पास्ट की हैं। तो इसमें हमने पास्ट सिंपल नहीं यूज करना, इसमें हमने क्या यूज करना है, वुड हैव, क्योंकि हम इसमें इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज एक्चुअल में नहीं हुई, तो इसमें हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वो हुआ नहीं है, इसलिए हम इसमें पास्ट सिंपल यूज नहीं कर सकते। इसमें हमने क्या करना है, वुड हैव, क्योंकि ये इमेजिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे हम इसमें, इफ वी हैड टोल्ड अर्लियर, इसमें भी जो एक्शन पहले हुआ था, अगर हम उसको बता देते, ये पहली बात होती, तो वो ठीक से फैसला लेती, वो बाद में होता, ठीक है। तो पहले वाली चीज में हमने क्या यूज किया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इफ लगाना है यहां पे, क्योंकि अगर है, इफ वी हैड टोल्ड हर अर्लियर शी वुड हैव मेड द राइट डिसीजन। अब यहाँ पे हैव है, तो आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसके बाद। तो यहाँ पे मेड जो है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बुला लेता, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बुला लेता, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हुई, ये अनरियल है, ना तो पता था ना ही बुलाया। तो अनरियल के लिए हमने क्या यूज करना है, वुड हैव यूज करना है। इफ आई हैड नोन, जो कि पास्ट परफेक्ट है, आई वुड हैव कॉल्ड यू। जब आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हो तो इस तरह की सिचुएशंस जो है आप बहुत बोलते हो, ठीक है। तो उस टाइम आप सोचते हो कि मैं इसको कैसे ट्रांसलेट करूं, इसको कैसे करेंगे, फिर आप वापस टेंसेस में नहीं जाते हो, फिर आप वैसे ही उल्टा सीधा जैसे भी समझ आता है वैसे बोलते हो। तो अगर आप टेंसेस अभी से कर रहे हो तो सिर्फ इसलिए मत करो कि आपने एग्जाम देना है या पास होना है, उसको इस तरीके से करो कि आपने इंग्लिश बोलनी है। और इस तरह के फ्रेजेस जो है, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, ये बहुत कॉमन यूसेज है। ये कोई ऐसी कोई भारी भरकम चीज नहीं है कि आपको होगी ये तो कभी यूज ही नहीं करना मैंने इंग्लिश में। अगर आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपको ये समझना ही होगा, और इसको समझना बहुत आसान है। आप इसको एक दो बार यूज करो, आपको याद हो जाएंगे। तो अब बारी है होमवर्क की। तो ये ओनली 5 सेंटेंसेस हैं, आपने इन 5 सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि इस इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की जो जर्नी है इसमें आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। I'll catch you in my next video. Till then, happy learning and keep shining.